नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स राहुल कुमार पर। तो आपको जैसा पता है, आपने थंबनेल देखकर पता लगा ही लिया होगा कि आज हम किसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है किसान आंदोलन। यानी भारत एक विविधता से भरा हुआ एक देश है जिसमें तरह तरह के लोग और तरह तरह की संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जिसके साथ इसमें एक संविधान है और एक लोकतांत्रिक देश है। यानी यहाँ सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई बात किस तरह रखता है, कोई आंदोलन करके रखता है। तो जब सरकार से कोई गलतियां हो जाती है तो उनके जवाब में आंदोलन किए जाते हैं और अपनी बातों को रखा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन के बारे में, जो अभी वर्तमान में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले चीज पढ़ेंगे कि इसका जो पुराना आंदोलन रहा, वर्तमान 2024 में किसान आंदोलन 2.0 है, वो वर्तमान में चल रहा है। लेकिन जो पुराना आंदोलन रहा 2020-21 का जो आंदोलन रहा, वो उसके बारे में जो डिटेल है, क्यों रहा, किसकी वजह से रहा, किस चीज के विरोध में रहा, और फिर बात करेंगे 2024 का जो आंदोलन है वर्तमान समय में जो चल रहा है उसके बारे में। और फिर करेंगे कि बात की जो ये जो 2024 का आंदोलन जो चल रहा है उसका जरूरत क्यों पड़ी आंदोलन करने की। आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से किसानों को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। तो उस कारण की या उस जरूरत की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फिर करेंगे कि किसानों की कौन से और मांगे हैं, यानी किसानों की मांगों के बारे में, यानी किसानों की मांगों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चौथे नंबर पर सरकार के पक्ष की, यानी कि सरकार की मजबूरियां क्या है। यानी मजबूरियों से मतलब कि किसानों की कुछ ऐसी मांगे हैं जिन्हें सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, या सरकार उन जरूरतों या उन मांगों को पूरा करने में असमंजस की स्थिति में है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे पांचों पॉइंट के रूप में निष्कर्ष के रूप में, यानी इस वीडियो में मांगों और उन मांगों को पूरा करने की सरकार की जो मजबूरियां उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी मांगे पूरी की जाएगी या कौन सी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। जब सरकार द्वारा कृषि से संबंधित कोई ऐसे विधेयक पारित किए जाते हैं जो कि किसानों के हित में नहीं होते हैं, तो किसान आंदोलन करके उनका विरोध जताते हैं और अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं। तो उन्हें ही क्या बोलते हैं, किसान आंदोलन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पुराना आंदोलन था वो क्या था। ठीक है। तो उसकी बात करें, इसको यहाँ से साफ कर देते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी समझने में, स्पेस भी होगा अपने पास। तो ये था पुराना आंदोलन। तो वो क्या है? ठीक है। तो आज से लगभग 3 साल, 2 से 2.5 से 3 साल पहले सरकार द्वारा संसद में एक बिल पास किया गया। ठीक है। वो थे 3 बिल्स, यानी 3 कानून। किसके? कृषि के कानून थे, जिनकी तारीख थी 17 सितंबर 2020 को। ठीक है। कृषि से संबंधित तीन कृषि से संबंधित 3 बिल पारित किए जाते हैं सरकार द्वारा। तो उसी दिन से किसानों द्वारा इनका विरोध जताते हुए, इन 3 कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। ठीक है। और वो आंदोलन लगभग 378 दिन, यानी यहां से शुरू होकर ये चलता है 11 दिसंबर 2021 तक, यानी लगभग कितने दिन हो गए? 378 डेज, लगभग 1 साल से ज्यादा ये आंदोलन चलता है। ठीक है। और तब तब तक चलता है जब तक कि सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर देती है। तो 11 दिसंबर को पीएम मोदी द्वारा एक बैठक में इन मांगों को पूरा कर लिया जाता है और 3 बिलों को वापस ले लिया जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया जी भाई, किसानों ने आंदोलन किया सरकार के खिलाफ और अपनी जो मांगे थी उनको मनवा लिया। तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि वापस 2024 में आंदोलन की स्थिति पैदा हो गई। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो जरूरत थी, वो कारण था कि 2024 में किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा उसकी। तो बात करें तो जो ये 3 बिल थे उनके साथ एक प्लस में एक मांग और थी इनकी। किसानों की जो 2020-21 का जो आंदोलन चल रहा था किसानों का,
उसमें इन 3 बिलों को वापस लेने के साथ एक मांग और थी, वो थी एमएसपी। एमएसपी क्या करें, फिक्स करें, निर्धारित करें। ठीक है, तो एमएसपी फिक्स करने की, तो सबसे पहले बात आती है कि एमएसपी क्या होती है। तो एमएसपी होती है मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी यानी निम्नतम समर्थन मूल्य। यानी जैसे मान लीजिए, इससे हालांकि ये एमएसपी जारी करती है सरकार, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं है। ठीक है, यानी बाध्यकारी तौर पर नहीं है। यानी आप मान लीजिए कि भारत में 23 फसलों पर एमएसपी जारी की जाती है सरकार द्वारा। ठीक है, लेकिन ये कानून में नहीं है, सरकार अपनी स्वैच्छिक रूप से या स्वेच्छा से इसे जारी करती है। तो किसान चाहते थे कि एमएसपी को जारी कर दिया जाए, उसी टाइम ये मांग थी, लेकिन सरकार द्वारा ये तो मान लिया गया, आश्वासन दे दिया गया, लेकिन एमएसपी को फिक्स नहीं किया गया। ठीक है, तो हम बात करें एमएसपी क्या होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी निम्नतम समर्थन मूल्य। यानी मान लीजिए सरकार आपको आश्वासन दे रही है कि आप खेती कीजिए, फसल पैदा कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम गेहूं का दान लेते हैं, तो सरकार आपको बोल देगी कि आप खेती कीजिए, आपको निम्नतम मूल्य निर्धारित कर देंगे कि आपको 2200 रुपए पर क्विंटल पैसा हम देंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो, तो कम से कम इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही। यानी एमएसपी का मतलब हो गया कि आपने जो एक्सपेंस किया है ना, खर्चा, ठीक है, हिंदी में लेते हैं, जो आपने खर्चा किया है ना, ठीक है, मान लीजिए आपकी उराई, जुताई, बीजों का, खाद का, इनका सबका मिलाकर जो खर्चा होगा ना, उसमें 50% जोड़ दीजिए। ठीक है, उसका 50% और जोड़ दीजिए, खर्चे का 50% और जोड़ दीजिए, इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, आपने जो खर्चा किया उसका उसमें 50%, इसका 50% जोड़ देंगे, उतना पैसा अगर एमएसपी फिक्स हो जाती है तो उसका क्या, इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि एमएसपी जारी होती थी, लेकिन किसान चाहते थे कि इसको कानूनी तौर पर, लॉ के तौर पर, ठीक है, लेकिन अब इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि क्या होता है कई बार, जैसे टमाटर का उदाहरण ले लीजिए, टमाटर होता है ना, तो टमाटर में क्या कई बार इतना अधिक उत्पादित हो जाता है कि मार्केट में टमाटर टमाटर हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार सड़कों पे बिखेर देते हैं, 1-1 रुपए किलो टमाटर जाता है। हालांकि अगर एमएसपी हो, ठीक है, एमएसपी फिक्स हो ना, तो उसमें एक निर्धारित मूल्य मिल जाता है कि आपको, आपने अगर पैदा किया है तो आपको इतना पैसा तो मिलेगा, यानी आप घाटे में नहीं जा रहे हो, प्लस 50% आपको मिल रहा है। ठीक है, तो लेकिन अब आप इसके बारे में बात करेंगे कि एमएसपी क्यों नहीं जारी कर सकती है सरकार, एमएसपी को जारी करने में क्या है परेशानी सरकार को, वो बात करेंगे सरकार के पक्ष में। ठीक है, तो वहां एक एमएसपी की मांग थी, उसको क्या हुआ कि पूरा नहीं किया गया। ठीक है, उसके पीछे एक कारण है जो हम अभी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये 2024 अभी किसान क्या आ जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं और क्या करते हैं, आंदोलन की स्थिति पैदा करते थे। यानी अब वर्तमान में किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया है। ठीक है, और जिसे क्या कहा गया है, उसे नाम दिया गया है इस आंदोलन को, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। ठीक है, यह है इस किसान आंदोलन जो 2024 में हो रहा है, उसका नाम, चलो दिल्ली। यानी किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है भाई, 2024 में क्या एमएसपी की मांग रह गई, इसके साथ कई एडिशनल मांगे और भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले किसानों की मांग में। ठीक है, तीसरे नंबर पर, लेकिन जब ये किसान वहां आ रहे हैं, घोषणा हो चुकी है, तो उसके जवाब में क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस द्वारा वहां रोड पर बैरिकेड लगा दिए गए, कीले गाड़ दी गई, ताकि किसान अंदर घुस ना पाए। ठीक है, और व्यवस्थाएं ना बिगड़ पाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर किसानों की मांग, यानी जो आंदोलन किया जा रहा है उसके लिए जो किसान है उनकी क्या मांगे हैं, उनके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। इसकी जो पहली जो मांग है वो है कि एमएसपी को फिक्स किया जाए। ठीक है, यानी जो एमएसपी रेट है फसलों पर, जो एमएसपी है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, निम्नतम जो समर्थन मूल्य है उसे निर्धारित किया जाए,
ठीक है, जिससे क्या होगा कि किसानों को खेती के जो कार्य है, कृषि का कार्य, उसमें क्या हो, उनको नुकसान ना हो। ठीक है, तो पहली चीज होगी कि एमएसपी को फिक्स किया जाए। दूसरे नंबर पर बात आती है कि भारत डब्ल्यूटीओ, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व व्यापार संगठन है, उसकी क्या मेंबरशिप, सदस्यता है, उसे छोड़ दे। ठीक है, यानी अब ये क्यों छोड़े, यानी ये मांग क्यों है, ठीक है, उसको जानने वाले हैं इसमें सरकार के पक्ष में। ठीक है, उसकी चर्चा कहां करेंगे, चौथे नंबर पर सरकार के पक्ष में। ठीक है, तीसरी मांग है कृषि ऋण माफ हो। किनका, किसानों का जो कृषि ऋण है उसे माफ किया जाए। ठीक है, और अगली मांग है जो किसान है, यानी जो किसान या मजदूर है जो 58 साल से ऊपर का हो जाए, ठीक है, तो उसे 10,000 रुपए, ठीक है, पर मंथ क्या दी जाए, पेंशन दी जाए। ठीक है, यानी कोई भी किसान है जिसकी उम्र 58 साल से अधिक, यानी जिस किसान की उम्र 58 साल से अधिक हो गई है, उसे सरकार द्वारा 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है कि अगली जो मांग है इनकी वो है कि जो आयात शुल्क, यानी समझते हो आप, इंपोर्ट रेट, यानी इंपोर्ट जो चार्ज होते हैं, जैसे भाई अपन कहीं बाहर से, विदेश से जो माल मंगवाते हैं, ठीक है, वो बाहर से किस चीज को खरीद रहा हूँ, क्या कहलाता है, आयात। यहाँ से बेचना क्या, निर्यात। जो आयात पर जो टैक्स लगता है, जो चार्ज लगता है, उसको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि भाई अगर बाहर से कोई चीज मंगा रहे हैं, उस पर अगर जो टैक्स रेट है वो बढ़ जाएगी, तो ठीक है, क्या आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी अपने देश का माल यूज करने लगेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, किसानों को फायदा होगा, जो किसान उत्पादित कर रहे हैं उनका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर से जो चीज मंगाते हैं वो सस्ती मिल जाती है, तो यहाँ की जो चीजें उन पर क्या, उनका भाव नहीं रहता है। ठीक है, अगली चीज है मुक्त व्यापार, यानी फ्री ट्रेड। आपने सुना होगा अभी कि भारत ने फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो 13 देशों के साथ कर चुका है। अभी लास्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, नेपाल है, यूएई है, जैसे जो देश हैं उनके साथ क्या भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितने देशों के साथ है, 13 देशों के साथ। ठीक है, अब अब बात करें मुक्त व्यापार क्या है। ठीक है, यानी मुक्त व्यापार का मतलब हो गया है कि जब वो देश हमने डिसाइड कर लिए 13, जिनके साथ हम अगर आयात निर्यात कर रहे हैं किसी वस्तुओं का, तो उन पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी मुक्त व्यापार। ठीक है, यानी फ्री, फ्री ट्रेड, यानी फ्री, फ्री में व्यापार, यानी उनके ऊपर आयात निर्यात जो शुल्क होता है, टैक्स होगा, वो नहीं लग रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें जो क्राइटेरियाज होते हैं उनके हिसाब से डिवाइड किया जाता है। कई जो चीजें उन पर टैक्स लगता है, कहीं पे नहीं लगता है। ठीक है, इसके लिए बहुत विस्तार से, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है इनके बारे में बताने के लिए। अब अगली चीज आती है सरकार का पक्ष। ठीक है, यानी सरकार का क्या पक्ष है। ठीक है, भाई ये तो पढ़ लिया मैंने किसानों की मांग, अब सरकार की भी कोई भूमिका है, तो हम पढ़ते हैं सरकार का पक्ष के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि जो WTO है उसको पढ़ेंगे सरकार के पक्ष में, यानी ठीक है, सरकार की क्या मजबूरी है। तो सरकार की जब मजबूरी की बात की जाती है, तो हम देखते हैं कि सरकार जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, ये क्या है, यानी दुनिया के, जैसे कुछ दुनिया के कई देशों का एक समूह है ये। ठीक है, किसके लिए, व्यापार के लिए, जिसमें जैसे अपन एक ऐसी संस्था है जो विकासशील देशों को या देशों को क्या व्यापार को बढ़ाती है। ठीक है, यानी एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ती है, यानी आयात निर्यात के लिए। ठीक है, यानी अपनी चीजें वहां बेच सके, वहां की चीजें अपन खरीद सके, इनके लिए जो संस्था है उसे कहते हैं WTO। तो क्या है कि जो WTO है, तो इसकी क्या मेंबर है इंडिया। ठीक है, अगर तो इसकी जो जो WTO है इसकी एक पॉलिसी है, ठीक है, शर्त है, ठीक है, कि आप अपने देश में सब्सिडी के तौर पर किसानों को
छूट नहीं दे सकते, ठीक है। यानी सब्सिडी, जैसे अपने पास जो 3,000 का जो कोई खाद आता है, ठीक है, खाद का कट्टा आता है, उसे आप 1,500 में बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है। हालांकि 2013 में जो पीस क्लोज आया इसके अंदर का, उसके अंदर छूट दे दी गई कि आप जैसे किसानों को सुविधाएं दे सकते हैं, ठीक है, जैसे उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसकी एक पॉलिसी है कि आप सब्सिडी के तौर पर कुछ चीजें नहीं दे सकते, यानी इसमें भी क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। इसके लिए अलग से एक वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर कि आप एमएसपी, जो इसके अंदर कहते हैं एमएसपी, आप फिक्स नहीं कर सकते, यानी आप किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज है, या तो जो भारत है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इसमें एक होगा, या तो आप एमएसपी फिक्स कर लीजिए या आप मेंबरशिप रख लीजिए, ठीक है। अगर एमएसपी को फिक्स करता है भारत, तो उसे डब्ल्यूटीओ की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए क्या है, किसानों की मांग है कि डब्ल्यूटीओ की जो सदस्यता है उसे छोड़ दो, ठीक है। लेकिन सरकार के सामने जो समस्या आती है वो सबसे बड़ी ये है कि क्या सरकार एक कृषि के लिए, ठीक है, कृषि के लिए जैसे और जैसे टेक्नोलॉजी है, और जैसे जूट है, कपड़ा है, ठीक है, इनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या उनको छोड़ दे, ठीक है। भाई एक कृषि के लिए उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो ये चीजें हैं जो सरकार को असमंजस की स्थिति में डालती है, ठीक है। यानी एक तो देखो, कृषि के लिए अगर आप डब्ल्यूटीओ छोड़ते हो तो आपको परेशानी आने वाली है किसमें, व्यापार में, ठीक है। आप दूसरे देश के साथ व्यापार करोगे, ठीक है, जैसे और कैसे टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, और जूट हो गया, कपड़ा हो गया, वगैरह वगैरह, काफी चीजें हैं जो आपको बेचनी है या खरीदनी है दूसरे देशों के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको परेशानी आ जाएगी, ठीक है भाई। या तो आप मेंबरशिप रख लीजिए डब्ल्यूटीओ की, क्योंकि पॉलिसी और शर्त है उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप एमएसपी फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो थी इनकी मांगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सरकार है उसका पक्ष क्या है, सरकार का जो मजबूरी क्या है, कि सरकार क्यों नहीं कर सकती है एमएसपी को फिक्स, यानी कौन सी जैसी स्थितियां पैदा हो रही है जो उसे एमएसपी को जो फिक्स करने में बाधा उत्पन्न कर रही है, ठीक है। तो ये पढ़े हमने 4 पॉइंट, ठीक है। अब बात आती है नीचे निष्कर्ष की, यानी 5वें नंबर पर, ठीक है। तो अपने पास ये देखिए कि हालांकि किसानों की जो मांग है वो भी जायज है कि काफी जो जब कई किसान ऐसे होते हैं जो कर्जा लेकर बीज खरीदते हैं, या उराई का काम होता है, जो वगैरह वगैरह काफी चीजें होती है ना, ठीक है, कृषि क्रिया में, ठीक है। तो कर्जा लेकर उन पैसों का प्रबंध करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब अच्छे ज्यादा उत्पादित हो जाता है, अब मैंने आपको टमाटर का उदाहरण लेके बताया था कि अभी हाल ही में ये चीजें देखने को मिली है, तो क्या होता है कि उनको नुकसान लग जाता है। और आपने देखा होगा अभी कि जो किसानों की जो आत्महत्या का रेशियो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उनकी मांग भी जायज है कि एमएसपी को क्या फिक्स कर दिया जाए, ताकि उन्हें घाटा ना लगे। लेकिन इसके जवाब में जो सरकार है, सरकार की मजबूरी भी सामने आती है कि सरकार के पास दो चॉइस हो गई, यानी वो बोलते हैं ना, इधर पड़े तो कुआ, इधर पड़े तो खाई। वो वाली स्थिति किसके पास है, सरकार के पास। अगर वो एमएसपी को फिक्स करती है तो उसकी जो सदस्यता है डब्ल्यूटीओ की वो चली जाएगी, यानी कृषि के लिए उसे बाकी सब जो उद्योग है, बाकी सब उसका व्यापार है, उसको छोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत भारी नुकसान है। अगर डब्ल्यूटीओ की सदस्यता रखता है तो इधर किसान आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसकी दोनों तरफ से ही क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। हालांकि अब देखते हैं कि जो अपडेट क्या आने वाली है। हालांकि जो किसान है वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं भारी मात्रा में। हालांकि उसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा काफी प्रबंध किए गए हैं, कीले गाड़ कर, बैरिकेड्स लगाकर, और काफी मीटिंगें भी हो रही हैं, लेकिन वो अभी तक उनका असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखते हैं क्या अपडेट रहता है, उसके लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।